जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सबके जीवन में हमेशा बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। दोस्तों, कार्तिक मास की कथा के पिछले अध्याय को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुभारंभ करते हैं कार्तिक मास की आज की बेहद ही पुण्यदायी कथा और महात्म्य। एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका कोई भी नहीं था। वह गोबर के उपले बनाकर बेचती और उसी से उसका गुजारा चलता था। पर उस स्त्री की एक विशेषता थी। वह भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उठते बैठते चलते फिरते काम करते हुए हर समय वह श्री कृष्ण का नाम जप किया करती थी। यहाँ तक कि उपले बनाते समय भी वो श्री कृष्ण का नाम जप करती थी। उस गांव के कुछ दुष्ट लोग उसकी भक्ति का उपहास करते और एक दिन तो उन दुष्टों ने एक रात उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले चुरा लिए और आपस में कहने लगे, अब देखते हैं कृष्ण कैसे इसकी सहायता करते हैं। सुबह जब वह उठी तो देखती है कि सारे उपले किसी ने चुरा लिए। वे मन ही मन हंसने लगी और अपने कान्हा को कहने लगी, अरे कान्हा, पहले माखन चुराता था, मटकी फोड़कर गोपियों को सताता था, अब इस बुढ़िया की उपले छुपाकर मुझे सताता है। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। ऐसा कहकर उसने अगले दिन के लिए फिर से उपले बनाना शुरू कर दिए। दोपहर हो गई। वृद्ध माई को भूख लग गई, पर घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बस 2 गुड़ की डली थी, इसलिए एक अपने मुंह में डालकर पानी की कुछ घूंट पीकर वह सोने चली गई। भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं, इसलिए अपने भक्त को कष्ट होता देखकर वे विचलित हो जाते हैं। उनसे उस वृद्धा के कष्ट सहन नहीं हो पाए। उन्होंने सोचा कि उसकी सहायता करने से पहले एक बार उसकी परीक्षा ले लूं। इसलिए वे एक वृद्ध साधु का वेश धारण करके उसके घर पहुंच गए और उससे कुछ खाने को मांगने लगे। वृद्ध स्त्री साधु को अपने घर आए देखकर बहुत प्रसन्न हुई, परंतु घर में कुछ खाने को नहीं था। यह सोचकर दुख भी बहुत हुआ उसे। उसने गुड़ की इकलौती डली बाबा को शीतल जल के साथ खाने को दे दी। बाबा उस स्त्री के त्याग को देखकर बड़े खुश हुए और जब वृद्ध स्त्री ने बाबा को अपना सारा वृतांत सुनाया तो बाबा उन्हें सहायता का आश्वासन देकर चले गए और उसी गांव के सरपंच के यहाँ पहुंच गए। सरपंच से उन्होंने कहा, सुना है इस गांव के बाहर जो वृद्ध स्त्री रहती है उसके उपले किसी ने चुरा लिए हैं। मेरे पास एक सिद्धि है। यदि गांव के सभी लोग अपने उपले ले आएं तो मैं अपनी सिद्धि के बल पर उस वृद्धा स्त्री के सारे उपले अलग कर दूंगा। सरपंच एक भला व्यक्ति था। उसे भी वृद्ध स्त्री के उपले चोरी होने का बड़ा दुख हुआ था, इसलिए उन्होंने साधु बाबा रूपी भगवान श्री कृष्ण की सभी बातें तुरंत मान ली और गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी अपने घरों के उपले तुरंत गांव की चौपाल पर लाकर रख दें। जिन दुष्ट लोगों ने वह उपले चोरी किए थे उन्होंने भी वृद्ध स्त्री के उपले अपने उपलों में मिलाकर उस जगह पर इकट्ठे कर दिए। उन्हें लगा सभी उपले तो एक जैसे होते हैं, इसलिए साधु बाबा कैसे पहचान पाएंगे। दुर्जनों को ईश्वर की लीला और शक्ति दोनों पर ही विश्वास नहीं होता। साधु वेशद्वारी भगवान श्री कृष्ण ने सभी उपलों को कान लगाकर वृद्ध स्त्री के उपले अलग कर दिए। वृद्ध स्त्री अपने उपलों को तुरंत पहचान गई और उसकी प्रसन्नता का तो अब कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह अपने उपले उठाकर साधु बाबा को नमस्कार करके वहां से चली गई और जिन दुष्टों ने वृद्ध स्त्री के उपले चुराए थे उन्हें यह समझ में नहीं आया कि बाबा ने सिर्फ
कान लगाकर उन उपलों को कैसे पहचाना। इसलिए जब बाबा गांव से कुछ दूर निकल आए तो वे दुष्ट बाबा से इसका कारण जानने के लिए वहां पहुंच गए। बाबा ने बड़ी ही सरलता से कहा, वृद्ध स्त्री बिल्कुल निरंतर सतत ईश्वर का नाम जप करती थी और उसके नाम में इतनी ताकत थी कि वह उपलों में भी चली गई। कान लगाकर वे यह सुन रहे थे कि किन उपलों में से भगवान कृष्ण का नाम निकलता है, और जिनसे कृष्ण का नाम निकल रहा था उन्होंने उन्हें अलग कर दिया। दोस्तों, यह है नाम जप का परिणाम। इसलिए हमको व्यवहार के प्रत्येक कृत्य करते समय नाम जप करते रहना चाहिए। इससे हम पर ईश्वर की कृपा होती है और संकट से भी हमारा बचाव होता है। दोस्तों, देखिए, कलयुग बहुत बुरा है, पर हमारे कृपालु भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की है, जो इस युग में उनको पाना सहज और सरल कर दिया है। सिर्फ नाम जप करके ही हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर सांस के साथ जाप करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, कार्तिक मास की कथा का समापन हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आइए अब कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। सिमर चरण गुरुदेव के लिखो शब्द अनूप, कृपा करे भगवान सच्चित आनंद स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब कुंवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हाँ नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वो संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने और व्रत और उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हैं तो भी स्नान और व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले,
स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे बहुत ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे यानी भगवान विष्णु के दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा, जो तुम्हारा पति था, वह डाकू है। और हे देवी, तू ही वो गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तुम्हारे महल के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। कार्तिक मास महात्म्य में आज का अध्याय संपूर्ण हुआ। आइए रसपान करते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल पथवारी की कहानी। पूजा और स्नान करने के बाद पीपल पथवारी की कथा सुनने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में स्नान, पूजा पाठ और ध्यान का विशेष महत्व माना गया है। इसलिए कार्तिक मास में इस कथा को सुनने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आइए शुभारंभ करते हैं पीपल पथवारी की कथा का। किसी गांव में एक गुजरी रहा करती थी। वह दूध दही बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। एक दिन की बात है कि उसके पैर में बड़ा दर्द होने लगा, जिसकी वजह से वह दूध बेचने के लिए नहीं जा पाई। इसलिए वह अपनी बहू से बोली, हे बहू, आज जा, तू ही यह दूध दही बेच कर आ। बहू बोली, ठीक है माँ जी, मैं ही दूध और दही बेचने चली जाती हूँ। बहू दूध दही बेचने के लिए चली गई। रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक मास में बहुत सी औरत पीपल पथवारी को सींच रही थी और उसकी पूजा कर रही थी। उन्हें देखकर कुछ देर के लिए बहू वहां बैठ गई और औरतों से पूछने लगी, हे बहनों, तुम ये क्या कर रही हो? फिर औरतों ने कहा, हम पीपल पथवारी को पूज रही हैं। बहू ने फिर से पूछा, अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है? तब औरतों ने बताया कि ऐसा करने से अनंत धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ हो तो वह भी मिल जाता है
उन औरतों की सारी बातें सुनकर उस गुजरी की बहू ने मन ही मन सोचा, मैं भी पीपल पथवारी को सींचूंगी और उनकी पूजा करूंगी। वह सोचने लगी, ये लोग तो पानी से सींचती हैं, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब गुजरी की बहू प्रतिदिन जो दूध दही बेचने के लिए जाती थी, उसी दूध दही से वह पीपल पथवारी को सींचने लगी और वापस घर चली जाती। उसने अपना प्रतिदिन का यह नियम बना लिया था। जब वो घर जाती तो उसकी सास उससे वापस लौटने पर हर रोज पैसों के बारे में पूछती। वह कह देती, माँ जी, कार्तिक का महीना खत्म होने दो, मैं सारे पैसे लाकर आपको दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा होने पर पूर्णिमा की तिथि आ गई। तब वो गुजरी की बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई और रोते रोते बोली, हे पीपल देव, मैं जो दूध दही बेचने के लिए लाती थी, उससे तो मैं पूरा महीना आपको सींचती रही। अब मैं अपनी सास को पैसे कहाँ से दूं? उसकी यह करुण पुकार सुनकर पीपल देव प्रकट हो गए और बोले, तू यहाँ क्यों पड़ी हुई रो रही है? वह बोली, मेरी सास दूध दही के पैसे आज मांगने वाली है, लेकिन मैंने तो पूरे महीने पीपल के पेड़ को दूध और दही से सींचा है। अब मुझे पैसे चाहिए, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? पीपल देव ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, यह पत्ते ले जाकर गुल्लक में डाल देना। बहू घर पहुंची। घर जाने पर सास ने पूछा, बहू पैसे लाई या नहीं? बहू कहने लगी, माँ जी, लाई हूँ और मैंने उसे गुल्लक में रख दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे ही उसने गुल्लक खोला, उसमें से हीरे मोती जगमगा रहे थे। सारे सूखे पत्ते धन में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास अपनी बहू से कहने लगी, अरे बहू, इतना धन कहाँ से लाई है? वह बेचारी सीधी सादी थी। उसने अपनी सास को सारी बातें सच सच बता दी कि उसने तो दूध दही से पीपल की पथवारी सींची थी और पैसे मांगने पर पीपल देव ने पत्ते दे दिए थे और वह पत्ते उसने गुल्लक में रख दिए थे। वही पत्ते हीरे मोती बन गए। अब बहू की बात सुनकर सास को लालच आ गया। फिर सास बोली, बहू, तब तो मैं भी पीपल पथवारी को सींचूंगी। अब सास दूध दही तो बेच आती और दही की हांडी को धोकर उसी से पीपल की पथवारी सींच देती थी और घर आकर वह अपनी बहू से कहती, बहू, चल तू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती, माँ जी, बहू भी कभी सास से पैसे मांगती है? सास ने बार बार कहा, मुझसे पैसे मांग। आखिरकार बहू ने सास को पैसे लाने के लिए कहा तो वो एक दिन पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने सास को भी पत्ते दे दिए और सास ने घर आकर गुल्लक में वह सब रख दिए। सास के कहने पर बहू ने गुल्लक फोड़ी तो क्या देखती है, उसमें तो कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने सास से पूछा, माँ जी, यह सब क्या है? सास कीड़ों को देखकर बोली, पीपल पथवारी ने तुझे तो धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए? इस पर सभी औरतें बोली, तुम्हारी बहू ने सब कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तुमने धन के लालच में आकर यह सब किया। तो दोस्तों, इसीलिए हाथ जोड़कर इस कथा के अंत में कहना चाहिए, हे पीपल देव, हे पथवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा सबको देना। इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों को देना और जैसा सास को दिया ऐसा किसी को भी मत देना। प्रेम से बोलिए पीपल पथवारी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। दोस्तों,
उम्मीद करती हूँ कि कार्तिक मास महात्म्य की कथा और पीपल पथवारी की कथा आपको पसंद आई होगी और इससे आगे की कथा और अध्याय की श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।